नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संकल्प क्लासेस एमएसपी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम थर्ड ग्रेड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है दोस्तों इकाई का अंक निकालना। तो कोई भी संख्या आपको दी हो और उनके इकाई के अंक निकालने के बारे में पूछे तो उनको आप इस ट्रिक के माध्यम से बड़े ही आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, समझते हैं हम सबसे पहले इकाई के अंक निकालने की ट्रिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोई संख्या दी गई होगी। जैसे मैं एक बार एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 755 और फिर उस संख्या का आपको कोई घात दी होगी। जैसे दे देता है दोस्तों, तो कोई भी संख्या दी होगी, अपने मन से मैंने एक संख्या ले ली और उसकी कोई घात दे दी। अब आपको दोस्तों प्रश्न में करना क्या है इसको समझना है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो यहाँ का इकाई का अंक का और एक यहाँ पर लास्ट के दो पदों का। इन दो चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी और कोई भी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। एक तो यहाँ इकाई का अंक और एक घात। अब आपको करना क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, इन छह में इन चारों में से कोई भी अगर आपको इकाई का अंक मिलता है तो 0 के लिए जब इकाई का अंक निकालते हैं तो इकाई का अंक इनके लिए निकालने के लिए 0 का इकाई का अंक कोई भी घात हो, अगर इकाई का अंक 0 आ रहा है तो उसका पावर कितनी भी कर दो तो उसकी पावर का इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 1 है इकाई का अंक तो उसकी पावर कितनी ही कर दो तो उसकी इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसकी कितनी भी पावर कर दो तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर कोई संख्या 6 है तो 6 का इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ दोस्तों इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इस प्रश्न का इकाई का अंक जो है वो वो 5 आएगा दोस्तों। 2, 3, 4 और 5, इनमें से दोस्तों हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आप आंसर बताना। 226 पावर 768 का इकाई का अंक। पहला ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, थर्ड है 5 और फोर्थ है 6। तो इनको देख के बताना। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दोस्तों, एक नियम तो ये हमने पढ़ लिया 0, 1, 5, 6 का। इसके बाद आगे दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर इकाई का अंक 4 या 9 में से आए, ये दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याओं के बारे में आप भली भांति जानते हो। ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर ये इकाई के अंक आते हैं कोई संख्या में, जैसे मैं लिख दूं 244 की पावर 242, तो आपको करना क्या है कि यहाँ आपको वैसे ही इकाई के अंक और लास्ट के दो अंकों को देखना है और आपको क्या करना है? आपको भाग देना है 2 का, और 2 का भाग इस टाइप से देना है घात में कि आपको पावर में भाग देना है और लास्ट के दो अंकों में ही भाग देना है। और लास्ट के दो अंकों में भाग देने पर अगर शेषफल अगर शेषफल अगर शेषफल 0 बने तब तो उसको हमें 2 लिखना है। शेषफल 0 नहीं लिखना, हमें शेषफल हमेशा कितना लिखना है? 2 लिखना है। तो अगर शेषफल बने तो कितना लिखना है? 2। और शेषफल अगर 1 बने तो हमें शेषफल कितना लिखना है? 1 लिखना है। और ये जो शेषफल है वो इस इकाई के अंक की पावर में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? यहाँ 4 दे रखा है, अब इसके जो ऊपर पावर दे रखी है 244 की पावर 4,
244 की पावर 242। अब इसमें 2 का भाग देंगे 42 में, तो भाग पूरा पूरा जाएगा 21 बार और शेषफल बचेगा 0। अब मैं शेषफल 0 नहीं लिखना, शेषफल कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ 4 की पावर में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 4 की पावर 2 का मान कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 6 है। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर शेषफल 1 रह जाए, जैसे मैं एक सवाल और करता हूँ, 249 की पावर 759। अब इसमें दोस्तों देखो, इकाई का अंक कितना है, 9 है, और ये लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 59 है। तो इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 59 में अगर 9 का भाग 2 का भाग देते हैं, शेषफल बचता है 1। तो 9 की पावर में कितना लिख देंगे, 1। और 9 की पावर 1 में 9 का मान आ जाता है, 9 की पावर 1 लिखने पर मान आ जाता है 9। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस टाइप से आपको इन प्रश्नों को करना है। अब मैं आपको 2 प्रश्न और दे रहा हूं, जो आप करना। दो सौ चौवालीस की पावर 769 का इकाई का अंक होगा। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो आपको इकाई का अंक पहचानना है। एक प्रश्न और दे रहा हूं जो आपके 9 से रिलेटेड है। 749 की पावर 8142 में इकाई का अंक होगा। तो पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 9, चौथा है चौथा है 5। इस टाइप से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। तो आपको जब भी करना है 2 का भाग देना है और शेषफल पावर में लिखना है और उसका मान ज्ञात करना है। अगर पावर का मान अगर आप लिख के ज्ञात करते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गए संख्याएं, 0 हो गई, 1 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 9 हो गई। अब भी कुछ संख्याएं बाकी है, और वो संख्याएं बाकी है दोस्तों 2, 3, 7 और 8। इनमें क्या करना है, इनके लिए आपको भाग देना होगा। इनकी जो पावर्स आएंगी उनमें भाग देना होगा 4 का, भाग 4 का लगेगा। और भाग 4 का लगने पर अगर शेषफल अगर 0 बने तो 0 को 4 ही लिखना होगा। शेषफल 0 को कितना लिखना होगा, 4। और अगर शेषफल 1 बने तो 1, 2 बने तो 2, 3 बने तो 3। अब जैसे इनका एक प्रश्न कर लेते हैं हम। जैसे मैं लिखता हूं 243 की पावर 729 का इकाई का अंक होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसके बारे में मैं बता देता हूं। आपको सबसे पहले तो देखना होगा, इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं, 9, 7, 1। आपको एक तो इकाई का अंक देखना है, एक लास्ट की डिजिट में पावर में 2 डिजिट देखनी। तो अब आपको यहाँ 3 दिख रहा है तो ये 3 लिखना है। अब इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है उसमें इस 3 के लिए भाग लगेगा 4 का। 4 का भाग का नियम बताया था। 4 का भाग देंगे तो यहाँ 4 का भाग अगर 29 में देते हैं 7 बार जाता है, 7 चौके 28, और शेषफल बचता है 1। वो शेषफल आपको यहाँ ऊपर लिखना होगा। अब 3 की पावर 1 का मान कितना होता है, 3 होता है। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस टाइप से आपको प्रश्नों को करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। एक क्वेश्चन ये करते हैं जिसमें 2 पावर दे रखी हो। जैसे 204 की पावर 312 गुणा
208 पावर 129 का इकाई का अंक। अब दोस्तों ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको देखना है केवल इकाई के अंक। यहाँ 4 है और यहाँ 12 है। अब 4 की पावर में आपको 12 करना है, तो दोस्तों यहाँ 2 का भाग लगेगा। 4 के लिए 2 का भाग का नियम है, तो 2 का भाग लगेगा 6 बार, तो 6 बार तो शेषफल आएगा 0। तो शेषफल 0 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो ये 2 लिख दिया, 4 की पावर 2। इसमें दोस्तों देखो लास्ट में 8 आ रहा है, यहाँ 29 आ रहा है। 8 वाला का नियम लास्ट वाला नियम था, तो 8 वाले में ये 29 पावर है, तो पावर 29 की जगह आपको इसमें पावर 29 में 4 का भाग देना होगा। 7 चौके 28 और बचेगा 1, तो ये 8 बच गया, 8 की पावर 1। अब इनको गुणा कर दो, तो 4 की पावर 2 तो हो गया 16 और ये हो गया 8। 16 को 8 से गुणा किया तो आया 144। तो राइट आंसर आ जाएगा 4। इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। इस टाइप से आपको इन प्रश्नों को करना है। अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, वो आप करना। दो सौ 77 पावर 513 का इकाई का अंक होगा। इस क्वेश्चन को करना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 3, चौथा है 1। इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।